दोस्तों रिसेंट और शुगा कहते हैं फाइनली हम स्विचविता में मिल ही गए। मैं आयु पैलेट में गया था, उस वीडियो में 10 मिलियन व्यूज नहीं हुए। डेट्स वाई क्या मैंने आपको इस शो में नहीं बुलाया? तो ऐसा नहीं है, आप बहुत ज्यादा बिजी थी। तो आयु कहती है हाँ आप भी तो बहुत ज्यादा बिजी हो। तो शुगा कहते हैं मैं अभी बिजी नहीं हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा वर्ल्ड टूर खत्म हो चुका है और स्विचविता के अलावा अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और इस हफ्ते तो मैंने बस एक एड की शूटिंग करी है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आप आज यहाँ गेस्ट हो, होस्ट नहीं, और आपको काफी वक्त हो चुका है जब आप किसी शो में एज अ गेस्ट बनकर आई हो। तो आयु कहती है हाँ, और ये बात मुझे काफी हैरान कर रही है। अब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ कि मैं हमेशा ही गेस्ट को अपने शो में वेलकम करती हूँ, पर आज मुझे बहुत इजी फील हो रहा है एक गेस्ट बनकर। मैं आज यहाँ बहुत लाइट हार्ट के साथ आई हूँ। फिर शुगा कहते हैं स्विचविता में गेस्ट अपने साथ ड्रिंक्स लेकर आते हैं जो भी उन्हें पसंद होता है। तो आप आज क्या लेकर आए हो? आपने मुझसे कहा था कि आपके पास ये होना चाहिए। और फिर शुगा उस ड्रिंक को दिखाते हैं। आयु कहती है मैं इन दिनों इसे ही पीती हूँ, और अगर आप जल्दी वेट गेन करना चाहते हो तो आपको भी इसे पीना चाहिए। तो शुगा पूछते हैं आप इसे ही क्यों लेकर आई हो, क्या आप वेट गेन करना चाहती हो? तो आयु कहती है नहीं, बस ये अच्छा है और मैं कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, तो मैं इस टेस्टी ड्रिंक को ले आई। तो शुगा कहते हैं आयु ने कहा कि वो ये मेरे लिए लाई है, तो क्या इसकी कोई रेसिपी है? तो आयु कहती है मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद आएगा, तो मैं सब ले आई, पर आज मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी, पर जैसे ही मैं इस बिल्डिंग में आई मैं जाग गई। तो शुगा पूछते हैं क्यों? तो आयु कहती है ये मेरी पहली बार है जब मैं हाई बिल्डिंग में आई हूँ, ये सच में बहुत अलग है। जैसे ही मैं एलिवेटर में गई ये बहुत बड़ा था और बहुत चमकीला था। तो शुगा कहते हैं इस पूरे बिल्डिंग में टोटल 11 एलिवेटर्स हैं। तो आयु कहती है वो सब आईडी भी चेक करते हैं जब आप एलिवेटर में जाते हो, और आज मैं अपना आईडी कार्ड लेकर नहीं आई थी तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक करा। तो शुगा मजाक में कहते हैं आप एलिवेटर के बाहर खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि मैं आयु हूँ? तो आयु हंसने लगती है। वो कहती है जो भी हो पर ये बिल्डिंग बहुत अमेजिंग है, क्या इसी और के पास भी इतनी अच्छी बिल्डिंग है? इसके साथ ही शुगा कहते हैं आपको इसे रेसिपी के साथ बनाना होगा। तो आयु कहती है मैं आपके लिए एक बनाती हूँ। तो शुगा कहते हैं अच्छे से बनाना, क्या आपको मिल्क या पानी चाहिए? तो आयु कहती है मिल्क। तो शुगा मिल्क लेकर आते हैं। आयु कहती है पहले इसमें आइस ऐड करेंगे फिर पाउडर। तो शुगा आयु को कहते हैं आप वैसे नहीं ऐसे बनाओ। तो आयु कहती है आप मुझे देखो कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो शुगा कहते हैं आप तो इसमें सारी अच्छी चीजें डाल रही हो, मेरी इस ड्रिंक से काफी सारी मेमोरीज है। तो आयु कहती है आपको ये पसंद है? तो शुगा कहते हैं मैं इसे हमेशा ही पीता था जब मैं छोटा था, बिना ब्रेकफास्ट किए मुझे स्कूल जाना अलाउ नहीं था, और जैसे कि मुझे ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं है तो मेरी मॉम मुझे यही पीने को दिया करती थी, तो मुझे ये याद है। पर इससे तो ज्यादा वेट गेन नहीं होता? तो आयु कहती है नहीं, इससे वेट बढ़ता है। आयु कहती है मुझे मीठा पसंद है, और फिर वो इसमें मिल्क ऐड करती है और फिर इसे शेक करना शुरू करती है। तो शुगा कहते हैं आप इसे ब्लेंड कर दो ना, ये ऐसे मिक्स नहीं होगा। तो आयु कहती है नहीं, मुझे इसे ब्लेंड करना पसंद नहीं है। तो शुगा कहते हैं पर ये लम्प्स मिक्स नहीं होने वाले। आयु कहती है इसे पीने के बाद लास्ट में जो लम्प्स बच जाता है उसे खाना ही इसका बेस्ट पार्ट है। तो शुगा कहते हैं कम ऑन सीरियसली, और फिर शुगा हंसने लगते हैं, और फिर आयु इसे अच्छे से शेक कर ब्लेंड करती है और फिर आयु इसे सर्व करती है। शुगा कहते हैं इसमें तो बहुत सारी शुगर है। तो आयु कहती है हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हो तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो शुगा कहते हैं आप तो बहुत सारी वैरायटी शो करते हो, मुझे पता है क्योंकि कोई भी यहाँ कैमरे के सामने नहीं देख। तो आयु कहती है मैं कैमरे को देखकर ही बात करती हूँ, और फिर शुगा उस ड्रिंक को पीते हैं। आयु को ये बहुत ज्यादा पसंद आती है और शुगा का रिएक्शन ऐसा था। 먹어봐요. 오, 맛있다. 좋아. 좋은 미숫가루. 자, 이제 음악 이야기가 왜 얘기를 좀 इसके साथ ही शुगा कहते हैं चलिए म्यूजिक के बारे में बातें करते हैं। तो जो पहली सॉन्ग थी जिसमें हमने एक साथ काम करा था वो 8 थी, जो कि 2020 में आई थी। तो क्यों नहीं हम इसके ही बारे में बात करते हैं और भी ज्यादा डिटेल में, ताकि फैंस और भी ज्यादा जान सके। तो आयु कहती है हाँ। तो शुगा कहते हैं मैं आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं था कोलैबोरेशन के लिए। तो आयु कहती है आप सच में इसके बारे में बात करना चाहते हो? और वो हंसने लगती है। तो शुगा कहते हैं हम डिटेल में बात कर रहे हैं ना। तो आयु कहती है ठीक है,
सबसे पहले मैंने शुगा से पूछा था क्या मुझे आर्यम की नंबर मिल सकती है, तो शुगा कहते हैं अगर आप आर्यम के साथ इस कोलैबोरेशन को करती तो वो सॉन्ग कैसा होता। तो आयु कहती है मुझे लगता है ये कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती, क्योंकि उस वक्त मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी और मैं उन इमोशंस को उस सॉन्ग में लाना चाहती थी। सो मैंने आपसे पूछा था अगर मुझे आर्यम का नंबर मिल पाता तो, और मुझे आर्यम का नंबर मिला भी, पर मैंने उन्हें कभी कॉल नहीं करा। तो शुगा कहते हैं उस दौरान मेरी एक्सप्रेशंस ऐसी थी कि ये किस लिए है। आयु कहती है आपसे आर्यम का नंबर मांगने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत लानी पड़ी थी, पर जैसे ही मुझे आर्यम का नंबर मिला वो बस स्ट्रेंजर ही बने रहे। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी ऐसे पर्सन को कॉल करूं जिन्हें मैं जानती नहीं। तो एट द एंड मैंने कभी आर्यम को कॉल ही नहीं करा और इसके बाद मेरी उस सॉन्ग को बनाने की सारी इंटरेस्ट खत्म हो गई। और इसके बाद मुझे सडनली 8 सॉन्ग बनाने का ख्याल आया और सबसे पहले मैंने इसका टाइटल सोचा था 8। तो शुगा कहते हैं क्योंकि उस दौरान आप 28 ईयर्स की थी। तो आयु कहती है हाँ। शुगा कहते हैं मुझे याद है क्योंकि आपने मुझे इसके बारे में बताया था, और अगर आप 8 को रोटेट करते हो तो ये इन्फिनिटी की सिंबल बनती है। आयु कहती है उस दौरान मेरी एज 28 थी, तो मैंने सोचा अच्छा होगा अगर मैं इस सॉन्ग को किसी ऐसे पर्सन के साथ करूं जिसकी भी एज 28 है, और हमारे एज के सारे प्रोड्यूसर्स में से सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वो आप हो। तो शुगा बड़े ड्रामेटिकली कहते हैं हाँ मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। हमने बहुत फ्रेश सोच के साथ इस काम को शुरुआत करा था। शुरुआत में मैंने आपको 2 सॉन्ग्स दिए थे, पहला बहुत ही ब्राइट था पर आपने इसे मना कर दिया, तो मैंने कहा मैं दूसरा सॉन्ग लिखता हूँ और वो था 8। तो इस तरह ये अमेजिंग सॉन्ग बनी थी जिसमें पहली बार शुगा और आयु ने साथ में काम करा था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं जैसा कि आप भी एल्बम्स को प्रोड्यूस करती हो तो आप मेरे बारे में क्या सोचती हो एज अ प्रोड्यूसर। तो आयु कहती है आप कोई ऐसे हो जिसकी स्टैंडर्ड बहुत हाई है एज अ प्रोड्यूसर। तो शुगा कहते हैं मेरी हाई स्टैंडर्ड है। तो आयु कहती है हाँ, जब हम 8 सॉन्ग पे वर्क कर रहे थे और पीपल पार्ट 2 में जब हमने काम करा आप पूरे डिफरेंट थे। तो शुगा कहते हैं क्यों। तो आयु कहती है क्योंकि 8 मेरी सॉन्ग थी और पीपल पार्ट 2 आपकी सॉन्ग थी। हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे अपने अपने सॉन्ग्स पे, तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंट था। आपकी स्टैंडर्ड बहुत हाई रहती है जब आप सॉन्ग्स पे काम करते हो, और मुझे ऐसा लगा कि आप खुद पे काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो। तो शुगा कहते हैं जब मैं दूसरे के सॉन्ग पे काम करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है क्योंकि वो किसी और की सॉन्ग होती है। मैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ। इसके साथ ही शुगा कहते हैं अगर आप फिर कभी मेरे साथ काम करती हो तो आप इस बार किस तरह की म्यूजिक बनाना चाहती हो। तो आयु कहती है अगर मैं फिर से आपके साथ काम कर पाई तो ऑफ कोर्स कुछ ब्राइट और चीयरफुल म्यूजिक बनाना चाहूंगी। तो शुगा कहते हैं हम डांस सॉन्ग पे भी काम कर सकते हैं। तो आयु हंसने लगती है। तो शुगा कहते हैं क्यों, आप तो एक अच्छी डांसर हो। तो आयु कहती है ठीक है चलिए एक डांस सॉन्ग करते हैं अगर हम सच में फिर से काम कर पाए तो। इसके साथ ही आयु कहती है मैं वर्ल्ड टूर करने का सोच रही हूँ। तो शुगा पूछते हैं कहाँ। तो आयु कहती है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है, पर मैं उन जगहों पे जाना चाहती हूँ जहाँ मैं अभी तक नहीं गई हूँ और वहाँ के फैंस से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के वजह से मैं उन जगहों पर नहीं जा पाई हूँ जो मुझे पसंद है। तो शुगा कहते हैं आपके कॉन्सर्ट को हमेशा ही एक ग्रेट रिव्यू मिलती है। लास्ट ईयर मैं अपने कार को ड्राइव कर रहा था और मैंने फायरवर्क्स देखे आसमान में। वहाँ उस वक्त आपकी गोल्डन आवर कॉन्सर्ट चल रही थी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ गए हुए थे और मेरे मेंबर्स भी वहाँ गए थे और मैंने एक परफॉर्मेंस भी देखी थी। शुगा कहते हैं मैंने YouTube पर आपके कॉन्सर्ट के 8 परफॉर्मेंस को देखा था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आपके 15th एनिवर्सरी पे आपने फैन के लिए कॉन्सर्ट रखा था। आपकी कॉन्सर्ट्स अपने बिग स्केल के लिए जानी जाती है और पूरे बैंड सेटअप के साथ होती है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि लोग उस पर फोकस करें फैन कॉन्सर्ट के दौरान। तो आयु कहती है लास्ट ईयर कॉन्सर्ट मेन स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करी गई थी और उतने सारे लोग उस स्टेडियम में आ गए थे। बहुत सारे लोग वहाँ आए थे, सिर्फ फैंस ही नहीं। तो मैं उस कॉन्सर्ट में अपने सारे हिट सॉन्ग्स के साथ गई थी और मैंने वहाँ जितने सॉन्ग्स पे परफॉर्म करा मोस्टली वो सभी टाइटल ट्रैक्स ही थे। मैंने उन सॉन्ग्स पे परफॉर्म नहीं करा जो पॉपुलर नहीं थी। तो इस बार मैं उन सॉन्ग्स पे परफॉर्म करूंगी जिन पर मैंने कभी भी परफॉर्म नहीं करा है।
इसके साथ ही शुगा कहते हैं कॉन्सर्ट्स हर आर्टिस्ट के लिए अलग अलग होती है। जब मैं अपने वर्ल्ड टूर पे था और जैसे ही लास्ट सॉन्ग खत्म होती थी सारी लाइट्स मुझ पर ही आ जाती थी और मैं अंदर चला जाता था और ऐसे ही ये खत्म होती थी। शुगा कहते हैं जैसे ही लाइट्स आती थी सभी जाना शुरू कर देते थे। आर्टिस्ट के जाने के बाद बैंड म्यूजिक को 20 मिनट्स तक प्ले करती रहती है। हर कोई ऐसा करता है पर मैं ऐसा नहीं करता। जैसे ही लाइट्स आती है लोग अपने अपने चीजों को पैक करना शुरू कर देते हैं जाने के लिए। इसके साथ ही आयु कहती है पर मैं एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आप रो रहे थे? तो शुगा कहते हैं हाँ, सिंगिंग करने के दौरान। तो शुगा कहते हैं उस ईयर हमारी 10th एनिवर्सरी थी और ये एक ऐसी सॉन्ग थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यंगर आर्टिस्ट को, और अगर मैंने ऐसा कुछ सुना होता जब मैं यंग था तो शायद मैं इतने हार्ड टाइम से नहीं गुजरता। और फिर उस क्लिप को दिखाई जाती है जब शुगा उस सॉन्ग को गाते हुए रोने लगते हैं। शुगा कहते हैं जब मैं परफॉर्म करता हूँ तब इमोशनल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोने लगा था जब मैं रैपिंग कर रहा था। तो आयु कहती है और आप खुद को रोक नहीं पाए और रोने लगे। शुगा कहते हैं मैं गिटार भी बजा रहा था पर मैं इसे देख ही नहीं पा रहा था अपने आंसू की वजह से। तो आयु कहती है मुझे पता है पर मैं लेट हूँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन। तो शुगा कहते हैं जब मैं अपना अगला सोलो कॉन्सर्ट करूंगा और आप जब अपना सोलो कॉन्सर्ट करोगी तो हम एक दूसरे के कॉन्सर्ट में गेस्ट बनकर आ सकते हैं। तो आयु कहती है बिल्कुल, ये एक प्रॉमिस है। शुगा कहते हैं आपको खुद देखने की जरूरत है कि हमारी आर्मीज कितनी अच्छी सिंगिंग करती है। तो आयु कहती है मैंने देखा है उस वीडियो को जहाँ आर्मीज सिंगिंग कर रही थी पीपल पार्ट 2 सॉन्ग पे, और ये थी वो क्लिप। शुगा कहते हैं हमारी आर्मीज बहुत अच्छी सिंगिंग करती है। तो आयु कहती है मैं खुद भी सरप्राइज्ड हूँ, पर सबसे ज्यादा क्या सरप्राइज था मेरे लिए वो ये था कि आर्मीज इसे एक्साइटमेंट में बहुत लाउड नहीं गा रही थी बल्कि वो इसे बहुत क्लियर गा रही थी। फिर आयु कहती है हमारे फैंस भी सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं। तो शुगा कहते हैं हम एक बैटल करेंगे, हम स्टेडियम को आधा आधा बांट लेंगे, और यहाँ शुगा कुछ इस तरह से बोल रहे थे। इसके साथ ही शुगा कहते हैं समय हो गया है इसे ऑफिशियली शुरू करने का। तो आयु बहुत शॉकिंगली कहती है वो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। शुगा कहते हैं सिर्फ के पॉप में ही नहीं बल्कि कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री के हिस्ट्री को हम बिना आपके नाम के नहीं बोल सकते, और आपको बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग होने की जरूरत नहीं है। ये एक फैक्ट है, आपने बहुत ही यंग एज में डेब्यू करा है। जब मैं बड़ा हो रहा था आप ऑलरेडी टीवी पे आ चुकी थी। तो आयु कहती है हाँ, मैं बहुत सारे शोज में थी। शुगा कहते हैं आपने इस सॉन्ग के साथ डेब्यू करा था अ लॉस्ट चाइल्ड, और शुगा इसे गाते भी हैं। शुगा कहते हैं सभी कोई कहते थे कि एक फीमेल आर्टिस्ट है जो बहुत टैलेंटेड है। तो वो डेब्यू सॉन्ग अ लॉस्ट चाइल्ड आपके लिए क्या मायने रखती है? तो आयु कहती है मैं श्योर नहीं हूँ ये आपके लिए कैसा है, पर हमेशा आपकी डेब्यू सॉन्ग आपको मिक्स फीलिंग देती है। ये सॉन्ग थी जिसने मुझे बहुत हार्ड टाइम में डाला था क्योंकि ये एक ऐसी सॉन्ग थी जिसमें मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करा था, और लॉस्ट चाइल्ड बहुत मुश्किल सॉन्ग है गाने के लिए। मैं इवन उस लिरिक्स का मतलब भी नहीं जानती थी। तो लॉस्ट चाइल्ड ये कुछ लव हेट का मिक्सचर है। तो शुगा कहते हैं क्या आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आपने लिखा है? तो आयु कहती है जब मैं नहीं रहूंगी, मतलब जब मैं एक नेचुरल डेथ से मरूंगी, एक लंबे और हेल्दी जीवन को जीने के बाद बिना किसी सैडनेस के। तो शुगा कहते हैं लगभग 120 साल जीने के बाद। तो आयु कहती है हाँ, तो वो ये 3 सॉन्ग होने वाली है जो मुझे याद रहेगी, और वो है हार्ट, नीज और थ्रू द नाइट। तो शुगा कहते हैं पर्सनली मुझे थ्रू द नाइट सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आपने ग्रेट मास्टर्स के साथ भी कोलैबोरेशन करा है, जैसे यांग हे युन, चोई बेक हो, सातो जी, मैं और ह्यूक ओ शियोलोंग। तो आपने बहुत सारे कोलैबोरेशन करे हैं एज और जनरेशन को पीछे छोड़ते हुए। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? तो आयु थोड़ा सोचती है। शुगा कहते हैं सच बताना। तो आयु कहती है क्योंकि मेरी वॉइस अच्छी है सुनने में। तो शुगा कहते हैं मुझे लगता है आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ कहना चाहिए, और ऐसा कहना चाहिए जैसे कि मैं कोरिया की मोस्ट फेमस फीमेल सिंगर हूँ, इस वजह से लोग मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो आयु कहती है मुझे नहीं पता ये आपके लिए कैसा रहा होगा जब आपने मेरे साथ काम करा था, पर मैं कोई ऐसी हूँ जो बहुत मेहनत करती है। तो शुगा कहते हैं जब ओल्डर आर्टिस्ट आपको देखते हैं और सोचते हैं कि आयु एक ऐसी आर्टिस्ट है जो न सिर्फ टैलेंटेड है
बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो आपके लिए क्या सबसे मेमोरेबल एडवाइस है जो उन्होंने आपको दिया है? तो आयु कहती है उन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी एडवाइसेस दी हैं, पर इन सब के अलावा कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ। जब मैं यांग हे यून के साथ काम कर रही थी डे ड्रीम पे, तो उन्होंने कहा था आप अपने वॉइस को ज्यादा काउंट मत करो। तो शुगा कहते हैं किस सेंस में कहा था? तो आयु कहती है उस टाइम मैं सोचती थी शायद मुझे छोटे ट्रैक्स लेने चाहिए, तो मेरे टेक्निक को लेकर कहा था। और क्योंकि हे यून एक वोकलिस्ट है जिनका मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है उनके लिए, वो सच में बहुत ज्यादा ग्रेट आर्टिस्ट है और मुझे लगता है मैंने उनकी बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करा है। मुझे लगता है उनके साथ गाए हुए सॉन्ग में मैंने अपने वॉइस में गाया है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं 2015 से आपने एज सीरीज शुरू करा है। कोरियन लोग भी अब इंटरनेशनल एज सिस्टम मानने लगे हैं, तो अब आप क्या करोगे? क्या आप इस एज सीरीज को कंटिन्यू रखोगे? तो आयु कहती है ऑफ कोर्स। तो शुगा कहते हैं फिर तो आपको इंटरनेशनल एज को यूज करना होगा। तो आयु कहती है मैं सिर्फ अपने कोरियन एज को ही यूज करूंगी। मेरी अगली एल्बम मेरी पहली एल्बम होगी मेरे 30 एज के होने की। तो शुगा कहते हैं अब हम अपने इंटरनेशनल एज को यूज करने लगे हैं, तो मुझे लगता है आप भी इसके बारे में सोचते होगे, इसलिए मैंने पूछा। आयु एज अ टीनेजर और आयु इन 20 और आयु इन 30, तो अगर आप पीछे देखो तो आपको क्या सबसे ज्यादा याद आती है? टीन एज और आयु की। तो आयु कहती है जब मैं एक टीनेजर थी मुझे लगता है तब से मैंने खुद को काम में ढकेल दिया है। तो शुगा कहते हैं हाँ, जब भी मैं आपके टीनेजर लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक ही चीज याद आती है कि आप कितने ज्यादा हार्डवर्क करते थे। मुझे नहीं पता क्यों, पर यही मुझे याद है जैसे आप हमेशा इवेंट्स में जाती रहती थी। तो आयु कहती है हाँ, मैंने बहुत सारे इवेंट्स करे हैं। मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाती थी, मैं बहुत सारे रेडियो शोज में भी जाती थी और लाइव ब्रॉडकास्ट में भी। आयु कहती है मुझे लगता है मेरे टीनेज ईयर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है जहाँ मैं आज हूँ। जितने भी हार्डवर्क मैंने उस दौरान करा है उन सभी ने मुझे ग्रो करा है। तो शुगा कहते हैं जब मैं एक टीनेजर था, मैंने डेब्यू नहीं करा था, तब मैं बस म्यूजिक बनाता था। मैं डेब्यू में एक रैपर हुआ करता था और इंजीनियर और प्रोड्यूसर के तौर पे काम करता था और रास्ते में म्यूजिक बजाने को लेकर मेरे बहुत सारे मेमोरीज हैं। और शुगा कहते हैं आयु आप अपने 20s में कैसी थी? तो आयु कहती है मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुई हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और मुझे लगता है मेरे में सबसे ज़्यादा बदलाव मेरे 20s में ही आया था। तो शुगा कहते हैं मेरे 20s तो आपके टीन एज ईयर के जैसी थी। मैंने भी खुद को काम में ढकेल दिया था। मेरे डेब्यू से लेकर कोविड पैंडेमिक आने तक मुझे याद है मैंने सिर्फ और सिर्फ काम ही करा था। मैं सिर्फ और सिर्फ काम ही करता था, पर वो मोमेंट बहुत फन भरा था। मैं बहुत खुश था, मैं काफी बार डर भी जाता था। तो मेरी 20s कुछ इस तरह की थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं अब आप अपने 30s की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है आप में क्या चेंजेस आया है? तो आयु शुगा से कहती है आपके लिए ये कैसा है, क्या आप में कुछ बदलाव आया है? तो शुगा कहते हैं मैं अब और ज्यादा आराम पसंद हो गया हूँ। हर कोई यही कहता है कि मैं पहले ऐसा नहीं दिखता था। मेरी आंखें ऊपर की तरफ ज्यादा उठी हुई होती थी और जिस भी दोस्त से मैं काफी वक्त के बाद मिलता हूँ वो सारे सेम ही बात मुझे बोलते हैं कि पहले मैं बहुत ज्यादा स्कैरी दिखता था, पर मैंने कभी भी किसी को स्कैरी वे में ट्रीट नहीं करा है। लोग मेरे बारे में जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से मैं लोगों को ट्रीट करता हूँ। मैं हमेशा ही लोगों से फॉर्मली और पोलाइटली बातें करता हूँ। तो आयु कहती है मैं समझ सकती हूँ। शुगा कहते हैं तो आपकी 30s में क्या चेंजेस आपको दिख रही है? तो आयु कहती है चीजें मेरे 20s से तो बेहतर है। मैं अब और ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी हूँ आपकी तरह। मैं सच में अपने 30 के होने का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं 16 के एज में डेब्यू करा है। तो ये कुछ ऐसा है, मैं 10 साल से काम कर रही हूँ और मैं अभी भी 25 की ही हूँ। आज भी मुझे सभी कोई छोटी लड़की के जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो शुगा कहते हैं आपने तब डेब्यू करा था जब आप बहुत यंग थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं अभी मेरी शेड्यूल में बहुत कुछ है क्योंकि जल्द ही मैं मिलिट्री में जाने वाला हूँ। तो आयु कहती है मैं आज स्विजविता में आई हूँ क्योंकि जल्द ही आप कंट्री को सर्विस देने चले जाओगे और आपको अपने फैंस को कंटेंट देनी है ताकि आपके फैंस आपको देखते रहें जब आप सर्विस में जाओ तब भी, और यही आप चाहते हो। तो आप ये सब सिर्फ आर्मीज के लिए ही प्लान कर रहे हो। और अगर एक फैन के नजर से देखूं तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी और ग्रेटफुल होती। तो मैंने सोचा ठीक है इसे करते हैं और स्विजविता में जाते हैं।
तो शुगा कहते हैं मेरे लिए अगर फैंस नहीं होती जो मुझे देखती है और पसंद करती है, तो अगर वो नहीं होती तो मैं कब का क्विट कर चुका होता। पर 2 साल से मैं सोच रहा हूँ कि मैं और ज्यादा जीऊँ अपने फैंस के साथ जो मेरे पास हैं। हो सकता है कि मुझे अब और कोई न्यू फैंस न मिले और हो सकता है कि मैं फिर से होस्ट न बनूं जैसा कि मैं अभी हूँ, पर मैं और भी ज्यादा जीना चाहता हूँ उन लोगों के साथ जो मेरे 20s से मेरे साथ है, मतलब उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और उनकी आर्मी। इसके साथ ही आयु कहती है जब मैंने आपको कॉन्सर्ट में रोता हुआ देखा मुझे लगा ये बहुत ज्यादा कूल है क्योंकि आप पूरे के पूरे उस मोमेंट में थे। तो शुगा कहते हैं हर कोई उस मोमेंट में रहते हैं पर वो अपने इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं और मैं ऐसा करने में नाकाम रहा। तो आयु कहती है मैं तो ये ड्रीम देखती हूँ कि मैं कॉन्सर्ट के एंड में रोऊं। तो शुगा कहते हैं आप तो बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हो, तो मैं श्योर हूँ ये आपके लिए पॉसिबल है। तो आयु कहती है पर वो एक्टिंग हो जाएगी ना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो शुगा कहते हैं आप अपने आँखों के नीचे कुछ लगा लो। तो आयु कहती है मैं वो फील करना चाहती हूँ जो आप फील कर रहे थे, वो एक ऐसी मोमेंट है जो आप कभी नहीं भूलोगे। पर मैं जब स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ मैं यही सोचती रहती हूँ कि मुझे यहाँ गलती नहीं करनी है और पास्ट में मैंने यही प्रैक्टिस भी करा है, तो मेरी फोकस इसी में रहती है। तो मुझे लगता है इसी वजह से मैं वहाँ रो नहीं पाती हूँ। तो शुगा कहते हैं क्या आप नर्वस हो जाते हो जब आप स्टेज पे जाते हो कॉन्सर्ट के दौरान? तो आयु कहती है ऑफ कोर्स मैं नर्वस हो जाती हूँ। तो शुगा कहते हैं तब भी जब आप इसे इतने लंबे वक्त से कर रहे हो? तो आयु कहती है जब मैंने डेब्यू करा था तब मैं नर्वस नहीं होती थी। आयु कहती है जब मैं डेब्यू करा था, जब मैं स्टेज पे जाती थी तो यही कहती थी नर्वस ये क्या होती है, पर मेरे डेब्यू के 7 साल बाद मैं नर्वस होने लगी। तो शुगा कहते हैं ऐसा आपकी हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से होने लगा है। तो आयु कहती है हो सकता है, पर आप फेयरलेस रहते हो जब आप यंग होते हो तब, और जैसे जैसे आप ओल्ड होने लगते हो आपको डर लगने लगता है। तो शुगा कहते हैं मेरे लिए इस टूर के दौरान मैं स्टेज पे जाने का वेट ही नहीं कर पा रहा था। मैंने इस टूर के लिए बहुत लंबे वक्त से तैयारी कर रखी थी। शुगा कहते हैं यंगर आर्टिस्ट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप स्टेज पे नर्वस फील करते हो, इसका कारण यह है कि आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो आयु का एक्सप्रेशन देखने वाला था। तो शुगा कहते हैं मुझे पता है आप हमेशा अपना बेस्ट देती हो। और शुगा कहते हैं हम यहाँ कितने देर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? तो स्टाफ कहते हैं 1 घंटे और 40 मिनट से। तो शुगा कहते हैं बताइए स्विजविता आयु पैलेट से कैसे अलग है? तो आयु कहती है ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करना। आयु कहती है हम एक दूसरे के साइड साइड बैठते हैं आयु पैलेट में, पर फेस टू फेस बात करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप गेस्ट को देख सकते हो। पर जो भी हो स्विजविता बहुत कंफर्टेबल है और मैंने यहाँ बहुत बातें करा। आपने मेरे लिए जो भी प्रिपेयर करा था मैंने उसमें से कुछ भी नहीं खाया। तो शुगा कहते हैं हाँ मैं अभी कहने ही वाला था, आप कुछ तो खाओ। तो आयु कहती है क्या मैं इसे घर ले जा सकती हूँ? तो शुगा कहते हैं हाँ। इसके साथ ही शुगा कहते हैं ये स्विजविता का लास्ट ऑफिशियल सवाल होने वाला है, क्या आयु और ली जी यून का कोई ड्रीम है जो आप अचीव करना चाहती हो? तो आयु कहती है मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ। तो शुगा कहते हैं मैं भी। वो कहते हैं जब आपने डेब्यू करा था वो वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल भरा था, तो क्या आपकी सारी विशेष पूरी हो गई हैं? तो आयु कहती है हाँ वो तो कब की पूरी हो चुकी है। जो भी ड्रीम मैंने देखे थे और उस दौरान मेरे कोई बड़े ड्रीम्स नहीं थे और अभी भी मेरी कोई बड़ी ड्रीम्स नहीं है। मैं बस वो करना चाहती हूँ जो मैं अभी कर रही हूँ और इस चीज को मैं लंबे वक्त तक करना चाहूंगी। तो शुगा कहते हैं आप जरूर करोगे, कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। और फिर आयु बॉटल पे अपना ऑटोग्राफ देती है। शुगा उनसे शो में आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। वो कहते हैं मुझे पता है आप कितने ज्यादा बिजी हो, तो आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आयु कहती है क्या अब ये खत्म होने वाला है, तो हम ऐसे बाय नहीं बोलेंगे? तो शुगा कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं। तो आयु कहती है अच्छा मैं बस अपने माइक को खोल दूं और चली जाऊं ना? तो शुगा कहते हैं एक फोटो लेना है और फिर दोनों ही पिक्चर लेते हैं और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये अमेजिंग एपिसोड आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। वीडियो में जितनी भी बातें और इंटरेस्टिंग चीजें हुई, इंटरेस्टिंग मोमेंट हुए, वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।